ओके, हेलो बच्चों। चलो आज हम इसके पहले हमने 2 टॉपिक्स कवर किया है। आज हम तीसरा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं विच इज इन अलजेब्रा यूनिट, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम पार्ट 1 देखेंगे आज, पार्ट 1। ठीक है, जब भी आप मेरा वीडियोस देखोगे तो आप उसका स्पीड जो है 1.25x करना, ठीक है। और रेगुलरली जैसे जैसे मेरे वीडियोस आएंगे, ट्राई टू स्पेंड योर एटलीस्ट 15, 20, 30 मिनट्स ऑन एवरी वीडियो। और उसके क्वेश्चंस क्या क्या है, कैसे सॉल्व करना है, बेटर यू फोकस्ड एंड ट्राई टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है, ताकि ये आपके एग्जाम के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, चलो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अभी मैं ये सारा जो इंट्रोडक्शन है इसका हम पूरा ब्रीफिंग ही देखने वाले, ज्यादा इसको हम डिटेल में हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या, टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो उसके पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी डेफिनेशन छोड़ दो उसका। ठीक है, हमें ये पता है कि नाउ मल्टीपल टर्म्स है एंड दे आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस। ठीक है, तो इसको हम इस एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री, ठीक है, डिग्री क्या होता है, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अभी इस एक्सप्रेशंस के अंदर कितने टर्म्स है, ax², bx और c, 3 टर्म्स है। ये वेरिएबल टर्म और ये c वाला कांस्टेंट टर्म, a b c आर द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, दैट इज द x। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इट इज 2, है ना। तो इसका डिग्री कितना हुआ, द डिग्री इज 2। तो जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है हम उसको क्या कहते हैं, इट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है, इट इज ax² प्लस bx प्लस c, वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू 0 टर्म हो जाता है तो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगा, 0 प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो bx प्लस c, आप मुझे बोलो कि ये क्वाड्रेटिक होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, इट इज, डिग्री क्या आता है इसका, 1। ठीक है, तो हम इसको a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन। तो अगर इस एक्सप्रेशंस को मैंने अगर इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो आई विल टेक फॉर एग्जांपल 0। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव बीन इंक्लूडेड द इक्वल टू साइन। ठीक है, LHS एक आ गया, RHS एक आ गया, तो ये बन जाता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा बन जाता है, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द नेम लाइक f(x), p(x), h(x). ठीक है, तो हमने नाम दिया जनरल में लाइक, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, p(x) इक्वल टू c। ठीक है, एंड c इट इज एनी कांस्टेंट। px क्या है, इट इज एन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल with a degree 2. ठीक है, तो when I'll make it equate with any constant, whether it is 0 or something else, तो ये जो पूरा जो बन जाता है, it becomes a quadratic equation. ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द स्टैंडर्ड फॉर्म इज दिस वन। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब क्या होता है, जनरल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है। ठीक है, और a b c क्या है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो हमें पता है सारा। चलो, जब भी हम क्या है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब सॉल्व करना मतलब क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो अननोन होता है, अननोन क्या होता है, इट इज द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल, जब हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं मतलब दैट इज द सॉल्व करना उसको, जो उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो अननोन है। अननोन क्या होता है, वेरिएबल्स होते हैं, तो हम वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग सम फॉर्मूलाज, बाय अप्लाइंग सम मेथड। जब हम उसका वैल्यू फाइंड करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एन सॉल्व। आपको समझ में आना चाहिए, जब भी सॉल्व करना है
तो उस इक्वेशंस के अंदर जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फाइंड करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सोल्व करने के दो मेथड्स दिया है आपके सिलेबस के अंदर। द फर्स्ट वन इज व्हाट, पहला मेथड कौन सा है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब वी आर यूजिंग फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो ये भी तो हमें पता है, ठीक है। ए और सी का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इंटू सी, फिर इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालते हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू द मिडल टर्म, फिर उसको कॉमन वगैरह ग्रुपिंग करके कॉमन निकालते हैं, एंड दैट इज द प्रोसेस, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, आर लाइक हियर बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगे आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर मोर एंड मोर। और द सेकंड मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, दैट इज बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ठीक है। कौन सा है मेरा, अल ये जो इमेज में है, मैं तो शायद वो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो आई ट्राई टू राइट हियर। मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a b c क्या है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, दीज आर द रियल नंबर। तो इनको मैं सॉल्व करने के लिए आई यूज द फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला दिया है ये वाला, इसका नाम है श्रीधराचार्य's रूल, श्रीधराचार्य's रूल, ठीक है। ये इसका नाम है इस फॉर्मूला का। फॉर्मूला कौन सा है मेरा, x। अभी सॉल्व करना मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू फाइंड करना। वेरिएबल मतलब दैट इज द रूट, उसको ये हम क्या कहते हैं, रूट और जीरोज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। एक तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म आप यूज करो पहले वाला मेथड, और दूसरा है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य's रूल, ठीक है। अभी यहाँ पे a b c का वैल्यू, आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा अपने पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक 2x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ये वाला, हम जनरल इक्वेशन के साथ या स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके हम a, b और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे a मतलब क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे कौन है भाई, 2, सो इट इज a का वैल्यू 2। यहाँ पे b क्या है, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे b क्या है, x का कोएफिशिएंट, इट इज -9। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टर्म है दैट इज द प्लस, तो ये आएगा -9, ठीक है। और ये वाला c जो है इट इज द कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, इट इज 5, ठीक है। लाइक दिस a b c का वैल्यू निकालो, वन बाय वन यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ a b c इनटू दिस फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करो इसको, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद एट लास्ट x के दो रूट्स मिलते हैं या जीरोस मिलते हैं, ठीक है, तो वैल्यूज हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, एंड सेकंड वन इज बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, चलो इसको हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। जो अपना फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो आराम से इसको पढ़ सकते हो, हम वो थोड़ा ले लेंगे।
फिर इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है, कौन सा वाला एक्सप्रेशन है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, एंड वी आर डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ द रूट। डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या पता चल जाता है, नेचर ऑफ द रूट, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक मतलब उसका डिग्री 2 होगा, मतलब x के दो वैल्यूज मिलेंगे। दो वैल्यूज कैसे मिलेंगे, एक तो दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगे, सेम होंगे, या उसके वैल्यूज निकलेंगे ही नहीं। तो दीज आर द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, हम इसको, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके वी कैन डिसाइड कि उनके जीरोस का या रूट्स का नेचर क्या है, ठीक है। तो हम इसको, ये एक्सप्रेशन ध्यान से इसको देखना, समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से हमें क्या पता चलता है, नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स मतलब क्या होता है, अगर d का वैल्यू, नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है, d का वैल्यू, d मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आता है, ठीक है, देन द इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। देखना, ध्यान से सुनना इसको, ये 3 केस जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब दिस इज d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। जब d ग्रेटर देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दो रूट्स आने वाले हैं ना, तो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब अलग अलग वैल्यूज होंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी होगा, एक x है, x के दो वैल्यूज निकलेंगे, ठीक है, अलग, यहां पे x के दो वैल्यूज निकलेगा, एक होगा शायद इट इज 4 एंड द अदर वन इज लाइक 5 होगा, अलग अलग। दीज आर द टू वैल्यूज एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है। सेकेंड केस क्या आता है, इफ d इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट हम जब सॉल्व करेंगे, अगर इसका वैल्यू, ठीक है, अगर 0 आता है तो क्या होगा, इट हैज, दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब x के तो दो वैल्यूज आने वाले, ठीक है, तो दोनों वैल्यूज क्या आता है, सेम आता है। फॉर एग्जांपल 3,3, ठीक है, दोनों क्या आता है, सेम वैल्यूज आते हैं, इक्वल वैल्यूज आते हैं, कब, जब d इक्वल टू 0। तीसरा केस क्या है, इफ d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ये निगेटिव आता है, ठीक है, निगेटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। उस सिचुएशन में क्या होता है, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं निकलते, ठीक है। तो इसको एक बार दो बार थोड़ा पॉज करके इसका नोट्स बना के थोड़ा जो मैंने बोला है उसके वर्डिंग की तरफ ध्यान देना, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज 3 सिनेरियोज, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता है उसका वैल्यू एक तो ये होगा, अदरवाइज द लास्ट वन ये होगा, ठीक है। तो इट इज इनफ, ठीक है। हाँ, तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या जीरोस कितने आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स या जीरोस कितने आते हैं, जीरोस या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने आते हैं, तो वो 2 आते हैं। क्यों, क्योंकि उसका डिग्री 2 है, x के 2 वैल्यूज आते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले x के वैल्यूज को, x मैंने फॉर एग्जांपल पकड़ा, कोई भी वेरिएबल हो सकता है उसके अंदर, पहला रूट आता है दैट इज अल्फा और दूसरा रूट आता है दैट इज बीटा, 2 रूट्स आते हैं। क्वेश्चन में क्या किया है, उन्होंने अल्फा और बीटा ये रूट्स दिया है, ठीक है, दे हैव बीन गिवन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो पूछ रहे हैं टू फाइंड आउट और टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो जब हम फैक्टर्स निकालेंगे अल्फा बीटा का,
that is something like this, x minus alpha x minus beta equal to 0. These are the factors. ठीक है, तो मेरा जनरल इक्वेशन होगा, द जनरल इक्वेशन इज दिस वन. ठीक है, और एक बार मैं यहां से अच्छी तरह से लिखता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अल्फा बीटा दिया है और ये पूरा इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोला है, ये वाला. तो आई कैन यूज दिस इक्वेशन. ठीक है, फॉर्म कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए. ठीक है, जब दो रूट्स दिए जाते हैं, दो रूट्स मतलब यहाँ पे एक्स एंड अल्फा एंड बीटा. ठीक है, तो ये सारा हुआ. बाद में आता है रूट्स है. रूट्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर जो कोएफिशिएंट्स है उनका रिलेशन भी तो होगा. जैसे हमने लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर देखा. फर्स्ट वन क्या आता है? दैट इज द सम ऑफ द रूट्स. ठीक है, तो क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा. अल्फा बीटा क्या है? दीज आर द रूट्स. इट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए. मैं यहां पे और एक बार ठीक से लिखता हूं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाय ए. माइनस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. दूसरा रिलेशन आता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी मतलब कांस्टेंट टर्म ये वाला डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ दिस इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये जीरोस है और ये कोएफिशिएंट्स है, तो इनका रिलेशन है. ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान से अच्छी तरह से उसको समराइज करना, ध्यान रखना उसकी तरफ. ठीक है, एनीवे आप मेरा वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स. ठीक है, ओके देन, चलो, थैंक यू, बाय बाय.